हाँ जी, चलो ठीक है, स्टार्ट करें। सागरा, हाँ जी, व्हाट इज एन एरे? एरे को डाटा स्ट्रक्चर, हाँ, डाटा नहीं है, डेटा, डेटा प्रोनाउंस्ड एज डेटा। हाँ, डेटा डेटा स्ट्रक्चर, स्टोर का कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। और क्या है? इन्हें पर्टिकुलर प्लेस मतलब ठीक है। चलो यहाँ तक आपने जो कुछ बोला सही है। It is a data structure. Array is nothing but it's a data structure where we can store the data. When you have a bulk of data, जब आपके पास डेटा बहुत सारा होगा तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम एरे बताते हैं। तो यहाँ तक हमने क्लियर किया है। अगर अब आपने एरे को क्रिएट भी किया है, ठीक है, अगर आप उसमें आप ऐड करना चाहते हो एलिमेंट्स, सपोज मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है। कौन सी एरे? एरे 1। और क्रिएट मैंने क्या किया, कोई आप में से बता सकता है ये क्या एरे क्रिएट हुई है? यहाँ पर कौन सी एरे क्रिएट हुई है? वो एरे खाली एरे, क्या एम्प्टी एरे क्रिएट की मैंने। कोई एलिमेंट है यहाँ पे? एलिमेंट्स किसके अंदर होते हैं? स्क्वायर ब्रेसेस में होते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रेसेस लाई ही नहीं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर किसको डालना चाहता हूँ? एलिमेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ। समझ आ रही है बात? अगर आपने कोई क्या किए है, कोई एरे क्रिएट किए है, मैंने यहाँ पर एक एरे को क्रिएट किया है जो बिल्कुल क्या है, खाली एरे है, इसमें कोई एलिमेंट अभी तक नहीं आया है। एंड इफ यू वांट टू ऐड द एलिमेंट्स इनटू दिस वेरी एरे, then you have to make a special function, special method that is called as append. What is called that? It is called append means add. Append means you will say array 1, उसका नाम एरे का, उसमें डॉट नोटेशन, उसके बाद append कर दो कौन सा वैल्यू, ठीक है। एरे में append कर दो दूसरा वैल्यू, ठीक है, फिर प्रिंट करवा दो, आपकी एरे क्रिएट हो जाएगी और उसमें वैल्यू भी आ जाएगी। अगर अब ऑलरेडी आपने कोई एरे क्रिएट की है और उसके अंदर वैल्यूज भी है, ये सारे के सारे वैल्यूज इस एरे के हैं, गौर से सुनना, उसे अब यहां देखो, ये जो एरे आपने क्रिएट की इसके अंदर क्या है, वैल्यूज है। कौन से वैल्यूज? यहां से लेकर यहां तक, ये सारे वैल्यूज किसके हैं? इस एरे के। ये सारे वैल्यूज किसके हैं? किस एरे के? जिसका नाम क्या है? ए। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं और एक वैल्यू, और ऐड करने के लिए मुझे एक स्पेशल फंक्शन चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं? append मेथड, सॉरी मेथड है, फंक्शन ये मेथड है। append मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या लिखूं, ये जो एरे का नाम है ए, उसके बाद डॉट, उसके बाद append मेथड, उसके बाद एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट? 3.4 उसमें ऐड कर दो। हालांकि इसका डेटा टाइप क्या है? डी मींस फ्लोट, ठीक है। अगर आई होगा तो इंटीजर, ठीक है। कैपिटल आई होगा तो साइनड एंड अनसाइनड इंटीजर्स है, कैपिटल एंड स्मॉल, ठीक है। तो यहां पर आपने लिखा है ये जो एरे है जिसका नाम ए है, उसमें आप अपेंड कर दो, मींस ऐड कर दो और एक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? 3.4। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डी भी आ जाएगा, उसका मतलब है डेटा टाइप उसका क्या होना चाहिए? फ्लोट। तो यहां पर मैंने फ्लोट दे दिया, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट कहां पे ऐड होगा? लास्ट में, ठीक है। पहले 1.1, 2.1, 3.1, लास्ट में आ जाएगा 4.1। लास्ट में क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट ये होगा 1.1, 2.1, 3.1 और लास्ट में होगा 4.1। क्लियर? अपेंड क्या है? अब अपेंड एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम ऑलरेडी क्रिएटेड फंक्शन में, सॉरी ऑलरेडी क्रिएटेड एरे में क्या ऐड कर सकते हैं? एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर आपने डेटा टाइप आई रखा है और फिर 3.4 ऐड कर रहे हो, वो एरर दिखा देगा। क्यों? क्योंकि उसका डेटा टाइप जहां पर आपने उसको ऐड करना है, उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, और आप उसमें फ्लोट दे रहे हो, तो ये आपको एरर दिखा देगा। क्लियर हो गया अपेंड? क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। और एक चीज है, अगर आप एक्सटेंड, एक और मेथड है, एक्सटेंड और अपेंड में थोड़ा फर्क है। एक्सटेंड क्या है? दिस फंक्शन टेक्स ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपको 2-3 एलिमेंट्स ऐड करने हैं एक साथ, अगर आपको 2-3 एलिमेंट्स एक ही बार ऐड करने हैं, तो आप वहां पर किसका इस्तेमाल करोगे? एक्सटेंड का। किसका इस्तेमाल? अपेंड और एक्सटेंड में फर्क है।
अपेंड एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, वो भी कहां पे हो जाएगा, लास्ट में। लेकिन एक्सटेंड में अगर आप एक्सटेंड इस्तेमाल करोगे, एक्सटेंड फंक्शन, तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, 2-3 एलिमेंट्स एट अ टाइम आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो क्या करना है, the contents of the list are elements to be added of the into the array. फॉर एग्जांपल एक एरे है 1.1 2.1 3.1, इसमें मैंने एक्सटेंड किया 4.5 6.3 6.8, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 3। ये किस में ऐड होंगे, इस वाले एरे में। इसका आउटपुट आप यहां से निकालो तो इसका आउटपुट ये आ जाएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही बार इसमें। The resulting array will contain all the 3 new elements added to the end of the array. कहां पे होंगे वो ऐड, वॉइस क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है, हुसैन आपको क्लियर हो रहा है, ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे लग रहा है उसको क्लियर ही नहीं होता, आपको क्लियर हो रहा है। एक्सटेंड और ऐड में क्या फर्क है, 1 by 1, अगर एक ही एलिमेंट ऐड करना है तो आप एक्सटेंड भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपेंड भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2-4 एलिमेंट्स ऐड करने हैं अपने एरे में, then there is a special thing that you can make use of an extend। अब और एक चीज है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर ऐड करना चाहता हूं, अभी तक जितने भी एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, either making use of append or making use of extend method, अब वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहां पर ऐड हो गए, एट द एंड ऑफ द एरे। क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं। अभी तक हमने जितने भी 2 मेथड्स पढ़े, एक append, दूसरा क्या पढ़ा हमने, extend, दोनों एडिंग, दोनों के जरिए हम ऐड कर रहे हैं एलिमेंट्स, लेकिन कहां पे ऐड हो रहे हैं, एट द एंड। अगर हम बीच में करना चाहे तो कोई तरीका होगा, तो उसके लिए हमारे पास और एक मेथड है जिसको हम इंसर्ट बताते हैं, इंसर्ट ix, ये एक मेथड, इंसर्ट ix। क्या है इंसर्ट ix, इंसर्ट टू 3.5, यानी जो इंडेक्स 2 है वहां पर इंसर्ट कौन सा कर दो, 3.8, तो 2 कौन सा है यहाँ पे, ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, इसका मतलब एक पहले क्या जाएगा 3.8 और लास्ट में क्या जाएगा। क्लियर, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्स से चाहिए i और x, मतलब i मींस किस पोजीशन है, उसका इंडेक्स क्या है, और x मींस वैल्यू जो आप इंसर्ट करना चाहते हो। क्लियर, तो इंसर्ट लिखना है, उसके बाद i, उसके बाद x। i क्या है, इंडेक्स कहां पर इंसर्ट करना है, उसके बाद x क्या है, वैल्यू, कौन सा वैल्यू देना है। क्लियर, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। देखो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1.1, उसके बाद 2.1, उसके बाद आना था 3.1 को, लेकिन आ जाएगा 3.8 और लास्ट में आ जाएगा 3.1। क्लियर हो गया, कितने आ गए, 3, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट से क्या होता है, इफ यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन एन एरे, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ एन इंसर्ट मेथड। ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड द एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द एरे, देन यू कैन मेक यूज ऑफ अपेंड और यू कैन मेक यूज ऑफ एक्सटेंड। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर आप अब रिमूव करना है एलिमेंट, आपके पास कोई एरे बनी हुई है, ये वाली एरे है, ये पूरी की पूरी एरे आपके पास बनी हुई है। इफ यू वांट टू रिमूव दिस 3.8 और इफ यू वांट टू रिमूव दिस 3.7, ठीक है, कोई ना कोई तरीका होगा। तो हमारे पास दो फंक्शन है, पॉप और रिमूवल, पॉप और रिमूव, हाँ रिमूव फंक्शन, 2 फंक्शन है, पॉप और रिमूव, बाय मेकिंग यूज ऑफ 2, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको क्या है, इससे क्या होगा, प्रिंट ए डॉट पॉप, उसके बाद मैंने खाली रखा है, यहां देखो, the elements can be removed by using this। The difference between these two functions is that the former returns the deleted value whereas the later does not। समझ आ रही है बात, फॉर्मर जो है ये वाला, ये आपको रिटर्न कर देगा कौन सा वैल्यू जो आपने डिलीट किया है, और रिमूवल उस आपको ये क्या नहीं करेगा, वो आपको रिटर्न नहीं करेगा, उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा आपके इस एरो से। मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। When you explicitly supply the index value, then the pop function pops the required element and return it। देखो pop, उसके बाद खाली है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट है यहाँ पे 4.6, हाँ लास्ट वाला एलिमेंट पॉप होगा। यहाँ पे मैंने उसे कहा कि पॉप कर दूं, उसके बाद मैंने कहा ही नहीं कि कौन सा एलिमेंट निकाल दूं। समझ आ रही है बात, मैंने यहाँ पर इसको कहा रिमूव कर दो, निकाल दो, पॉप कर दो। पॉप मींस get something from the array,
उसके बाद मैंने कुछ लिखा ही नहीं कि कौन सा, तो ये ऑटोमेटिकली किसको ले आएगा, लास्ट वाले एलिमेंट किसको लाएगा, तो लास्ट वाला एलिमेंट आपका 4.6 रिटर्न हो जाएगा। क्लियर, वो आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। और यहां पर मैंने पॉप में लिखा है 2 वाला कर दो, 0 1 एंड 2 3.8 आ जाएगा। क्लियर, तो यहां पर जब आप पॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, इट विल रिमूव द एलिमेंट एंड विल रिटर्न टू यू, जैसे यहां पर आउटपुट में आ गया। क्लियर, अगर आपने कुछ नहीं लिखा है पॉप के साथ कि आप किस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, उसका वैल्यू आपने यहां पर, इसका इंडेक्स नंबर आपने यहां पर इस्तेमाल नहीं किया है, तो उससे क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव होगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर को रिमूव करना चाहते हो, देन यू कैन मेक यूज ऑफ द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट वेरी एलिमेंट। क्लियर, तो इंडेक्स नंबर मैंने 2 दिया है, उसका मतलब है 0 1 एंड 2, ये वाला एलिमेंट रिमूव होगा, 3.8 रिमूव हो जाएगा इसमें से। और अगर आप उसको फिर प्रिंट करवाना चाहते हो पॉप के बाद, उसको फिर प्रिंट करवा दो, किसको, इस ए को, यहां पर क्या आ जाएगा 1.1 2.1 3.1 3.7 1.2, ना ये आ जाएगा ये वाला वैल्यू और ना ही ये वाला वैल्यू आ जाएगा उसमें। क्लियर, समझ आ रही है बात, आगे बढ़ेंगे, आप रिमूव पे आ जाएंगे। इसमें क्या है, रिमूव on the other hand is used to remove the value where we do not need to remove the value to be returned। अगर हमें रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम रिमूव का इस्तेमाल करते हैं। रिमूव 1.1 जो है 1 हाँ, यहां हम सीधे ही दे देंगे, कौन सा वैल्यू है देना है 1.1 ऑटोमेटिकली रिमूव देगा, कोई इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इतना आपके सिलेबस में डीपली नहीं है, ये आपके सिलेबस में फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन एरे। ओ पिछले साल भी हमने पढ़ा था, व्हेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ एन लेंथ, हम किसका इस्तेमाल करते थे, लेन का, करते कि नहीं, कीवर्ड था हमारा लेन, उसके बाद ये खाली ये फंक्शन थी लेन फंक्शन। इससे क्या होता, टू गेट द लेंथ ऑफ लिस्ट, टू गेट द लेंथ ऑफ एन टपल। अगर एरे की भी हमने यहाँ पर क्या निकालनी है, लेंथ, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंटैक्स लेन मींस लेंथ, उसके बाद एरे का नाम लिखेंगे, मामला खत्म, आपके पास वो उसका लेंथ आ जाएगा। लेंथ मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एन एरे। लेंथ का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे 1 2 3, इसकी लेंथ क्या है 3, इसकी लेंथ क्या है 3, क्यों, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो आप लिखोगे लेन ए, यानी ए जो है ए एरे, उसकी मुझे क्या दे दो, लेंथ दे दो। समझ क्लियर हो गया, तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ एन एरे इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन एन एरे। कितने एलिमेंट्स हैं आपके एरे में, वो हम निकाल सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ लेन फंक्शन। ठीक है, यू कैन मेक यूज ऑफ लेन फंक्शन टू अचीव दिस। द लेन फंक्शन रिटर्न इज द इंटीजर वैल्यू। लेन फंक्शन आपको क्या देगा, क्यों देगा इंटीजर वैल्यू, मतलब ये क्या मतलब हुआ, द लेन फंक्शन विल रिटर्न यू द इंटीजर वैल्यू। व्हाट इज इट, सामने ये क्या मतलब हुआ, लेन फंक्शन विल रिटर्न यू द इंटीजर वैल्यू। व्हाट इज दिस, लेन फंक्शन विल रिटर्न यू द इंटीजर वैल्यू। क्या हो गया, जितने इंटीजर्स होंगे उतना वो देगा। आज लेन तला काजी ये बंद करो, ये लगाओ अपनी, लेन फंक्शन विल रिटर्न यू द इंटीजर वैल्यू। व्हाट इज दिस, तो आसान है, बस हो क्या गया आपको, जितने इंटीजर्स होंगे उतना वो देगा वहां से कि इतने इंटीजर्स, अगर 5 होंगे तो 5 देगा। एरे नेम डी प्रो, सर लेन फंक्शन विल रिटर्न कुछ ना कुछ आ जाएगा उसमें से, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू होगा। सर लेंथ इनके बदले 1 2 3 वो देगा आएगा फ्लोर के बदले। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में भी, कहते हैं ना एक, जैसे सीरियल नंबर होता है वैसे इंडेक्स। सर ये लेंथ है ना, लेंथ कैसी को सच में इंटीजर है। ये मत प्रस्तुति इनको बोलो ना, मैं क्या बता रहा वो हूँ। हमने भी बोला ना, अगर लेंथ होगी वो तो या होगी 2 या होगी 1 या होगी कितने एलिमेंट्स है, तो हमने भी बोला था। तो या तो 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, जितने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, तो इंटीजर वैल्यू है कि नहीं है। सर, हमने वो जो क्या गीत बोला? तुमने सुना नहीं, वो जो गीत तुमने
वो आशिक मिजाज का एक बंदा था यहाँ पर, पिछले साल वो आता था, उर्दू पढ़ने वाला, क्या नाम था उसका, वो जो शेर व शायरी करता था, अंजर। अंजर, हाँ। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, सर हमने भी मेरी तो उम्र बोला भर ना। का रियाज था, वो मेरे दर्द की कहानी थी, या मेरे दर्द की थी वो दास्तां, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ये मेरे दर्द की थी दास्तां और तुम लोग हंसी में उड़ा सर रहे। हमने भी तो वही बोला ना 1 2 3 में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलो ठीक है, तो लेंथ क्या होगी, या तो होगी 1 2 3 4, जितने एलिमेंट उसके अंदर हो जाएंगे तो वही रिटर्न होगा। इसकी लेंथ क्या है 3, तो आपका रिटर्न हो जाएगा इंटीजर वैल्यू। डन। तो लेंथ क्या है, अब ये एक फंक्शन है जिसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी एरे में present। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतना ही। हाँ, डेटा साइंस हमने कल पढ़ा है। NumPy। और एक चीज है आज जो बढ़िया है, उसको हम कहते हैं NumPy। मैंने कल आपको शायद इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ाया। ओ व्हाट इज दिस NumPy? हाँ जी, नंबर। लाइब्रेरी। कल कौन आया था, कौन आया था कल? डेटा साइंस आपने पढ़ा है? डेटा साइंस के बारे में कल मैंने बताया। व्हाट इज डेटा साइंस? मैं नाम पे पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ये कहां क्यों इस्तेमाल होता है। नम पे में एक ऑब्जेक्ट है एरे का, वो यहां देखो, नम पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नम पे नहीं है, NumPy है, न्यूमेरिकल पाइथन। NumPy means what is NumPy? It is a numerical Python. It is a library. What it contains inside this library? इसके अंदर क्या है? आप जब किसी लैंग्वेज को, जैसे हमने पाइथन लैंग्वेज जैसे आप इंस्टॉल करते हो, गौर से सुनना ये बात। आपकी नींद है कि नहीं है? नींद है? नहीं है। हाँ, अब मजा आ जाएगा पढ़ने में, आपको भी मजा आ जाएगा, इतनी अच्छी बात बताने वाला। अब जब आप इंस्टॉल कर रहे हो किसको, किसी लैंग्वेज को, जैसे यहाँ पर हमने पाइथन को इंस्टॉल करके रखा है, अभी मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे पाइथन को हमने इंस्टॉल करके रखा है, यह हमारा पाइथन का ये जो है इंटरफेस है, आईडी है, ठीक है। तो जो ही मैंने इसको इंस्टॉल किया है, तकरीबन 20 मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं। कितने मॉड्यूल्स, गौर से सुनना, कितने मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं? 20 मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं, एटलीस्ट 20 मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं। आप फॉर एग्जांपल हम किसी फंक्शन में हम प्रिंट लिखते हैं, क्या इंपोर्ट करके ले आते हैं? नहीं, ये इनबिल्ट है, उसको हम कहते हैं इनबिल्ट है। जितने उन मॉड्यूल्स में, 20 मॉड्यूल्स में जो फंक्शन होती है, जितनी भी फंक्शंस होती हैं, या जो भी कुछ वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे आपके इस इंटरफेस में अवेलेबल रहते हैं प्रोग्रामिंग करने के दौरान। आपको उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? आपने प्रिंट लिखा है, इसको इंपोर्ट नहीं करना है। क्यों? अंडरस्टूड है, इनबिल्ट है, उसको पता है मेरे पास ये मॉड्यूल ऑलरेडी इंपोर्ट होके आया है जब आपने क्या किया, इंस्टॉल किया है। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं? अगर ये जो है ना हमारा, ये पाइथन का क्या है हमारे पास, ये पाइथन का इंटरफेस है, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं अभी प्रिंट, कभी कभार मैं लिख रहा हूं कामा का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, या फंक्शंस का डेफ इस्तेमाल कर रहा हूं, कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। अक्सर बेशक जितने भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, प्लस का इस्तेमाल करते हैं, माइनस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, डिफरेंट ऑपरेटर्स, क्या हम उनको इंपोर्ट करते हैं? कभी मैंने आपको कहा था अभी तक इंपोर्ट करने का? नहीं। क्यों नहीं कहा था? क्योंकि वो ऑलरेडी इनबिल्ट है। क्या है? लेकिन अगर क्या होगा, अगर आप अपने प्रोग्राम में, अपने ये जो प्रोग्रामिंग का जो एनवायरनमेंट है, अगर आपको क्या चाहिए, आप एडवांस्ड क्या चाहिए, एडवांस्ड कैलकुलेशंस करनी है, एडवांस्ड क्या करनी है, आप अपने डेटा पे क्या करना है, मीन निकालना है, मैक्स निकालना है, ठीक है, या लीनियर अलजेब्रा वो अप्लाई करनी है। वेदर फोरकास्टिंग में जितनी भी एप्लीकेशन, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस वो करनी है, किस पे, अपने डेटा पे। वो मॉड्यूल्स यहाँ पे नहीं आ जाएगी इन 20 मॉड्यूल्स में। गौर से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। अगर आपको एडवांस्ड फंक्शंस चाहिए, एडवांस फंक्शन चाहिए, किसमें, अपने प्रोग्रामिंग के एनवायरनमेंट में,
अगर आप चाहते हो कि हम अपने प्रोग्रामिंग में किसी एडवांस्ड चीज का इस्तेमाल करना है, 2 रेज़ पावर 6 इंटू 3 रेज़ पावर 5 इंटू 2 रेज़ पावर 10, ये आम वाला चीज जो है ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? उसके लिए मुझे क्या करना है, कोई चीज इसमें ले आना है, उसी को हम कहते हैं इंपोर्ट करना। हम इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो उसके लिए क्या होती है, लाइब्रेरीज होती है, लाखों में लाइब्रेरीज पड़ी है जिसका इस्तेमाल आप अपने किस में कर सकते हो, इस प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। उसको क्या करना है, पहले इंस्टॉल करना है। जैसे numpy है ना, ये एक लाइब्रेरी है। numpy क्या है? लाइब्रेरी है। अगर आप उसको अपने इस एनवायरनमेंट में, अपने प्रोग्रामिंग जो एनवायरनमेंट है आपका, अगर यहां पे अगर वो इस्तेमाल करना है तो पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा वो वाला मॉड्यूल, pip3 इंस्टॉल, फिर लिखना है numpy। वो इंस्टॉल करके तकरीबन 12 MB का डेटा है उसमें, वो सारा का सारा आ जाएगा आपके उसका। फिर उसको इंपोर्ट कर दो, फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? लेकिन उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा, क्या फायदा होगा मैं भी बता रहा हूं आपको। ये numpy जो है, अब ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी। अगर आपके पास घर में ये पड़ा है, क्या बोलते हैं हम उसको, आपके पास पाइचाम पड़ा है, वहां पर आप इस्तेमाल करोगे, क्या लिखोगे, इंपोर्ट numpy, वो एरर दिखा देगा। क्या दिखा देगा? क्यों? क्योंकि पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं आपको? पहले उसको इंस्टॉल कर दो, numpy लाइब्रेरी आ जाएगी आपके एनवायरनमेंट में, फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इंपोर्ट करके ले आओ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। ठीक, अब इस लाइब्रेरी में है क्या भला? इस लाइब्रेरी के जरिए भी आप किसको जनरेट कर सकते हो, किसको क्रिएट कर सकते हो? एरे को। किसको क्रिएट कर सकते हो? गौर से सुनना। By making use of this library, you can also create the array, but this kind of array is called as ND array, n-dimensional array। अभी तक जितने भी arrays आपने इस्तेमाल किए, जितने भी arrays हमने क्रिएट किए, वो सारी की सारी क्या थी? वन डायमेंशनल, है ना? एक ही डायमेंशन था, एक ही रो एरे थी, एक ही रो में सारे के सारे एलिमेंट्स थे। वन रो एरे, 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं वन रो एरे भी, वन डायमेंशनल एरे भी। सामने क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अब अगर आपको इस किस्म का एरे चाहिए जहां पर रोज होंगे और कॉलम्स होंगे, तो वहां पर क्या करोगे? ये तो उसको सपोर्ट ही नहीं करता आपकी नॉर्मल मॉड्यूल एरे वाला। अभी तक जो हम नॉर्मल मॉड्यूल किसको इंपोर्ट करके ले आते थे, इंपोर्ट एरे, लेकिन वो n डायमेंशनल 2 डायमेंशनल को सपोर्ट ही नहीं करेगा। समझ आ रहा है? अगर आपका डेटा किसकी शक्ल में है, ट्यूबुलर फॉर्म की शक्ल में, यहां पर 2 है, यहां पर 3 4 5, तो ये जो नॉर्मल एरे जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इंपोर्ट करो एरे, फिर आप इसको इस्तेमाल करते। ये सिर्फ सपोर्ट किसको करेगा? वन डायमेंशनल एरे। लेकिन अगर आपको n 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एरे चाहिए, तो वहां पर आप किस एरे का इस्तेमाल करोगे? numpy वाली एरे को। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एरे वाला ऑब्जेक्ट, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं? क्लियर हो गया सबको? अब उसके अलावा भी ये जो एरे है ना, नॉर्मल एरे जो हम इंपोर्ट करके ले आते हैं, इसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिंग, इंसर्टिंग, ये सब कर रहे हो। लेकिन अगर एडवांस्ड कैलकुलेशंस है, एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेशंस, ठीक है, साइंटिफिक लीनियर इक्वेशंस का ये जो फंक्शंस हैं, अगर आप वो करना चाहते हो, ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फंस गए कि नहीं? वो समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? अगर आपको एडवांस्ड ऑपरेशन करनी है, किस पे? अपने डेटा पे, इस वाले डेटा पे एडवांस्ड ऑपरेशन करनी है। आप लिख रहे हो कि ये जो 2 है उसको दे दो 2 रेज़ पावर 6, सपोज मैं एग्जांपल बताऊं, हो सकता है इसको सपोर्ट भी करेगा। 2 रेज़ पावर 6 आना चाहिए, इसको 6 टाइम्स मल्टीपल हो, तो ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तो वो सपोर्ट के लिए मुझे दिया गया है कौन सी लाइब्रेरी? और एक लाइब्रेरी, उसको हम कहते हैं शायद क्या बोलते हैं उसको हम? SciPy, साइंटिफिक लाइब्रेरी, ठीक है, वो एक लाइब्रेरी। और लाखों में लाइब्रेरीज पड़ी दुनिया में, हर कोने से आपको जो भी मैनिपुलेशन करनी है, आप अपने इमेज को मैनिपुलेशन करवा सकते हो अपने इस प्रोग्रामिंग में। तो लेकिन पॉसिबल कब है? जब आपके पास कौन सी एरे होगी?
जो किसके अंदर है, जो किसके अंदर बैठी है, numpy में। किसके अंदर बैठी है, numpy में। समझ आ रही है बात? तो numpy का पढ़ना जरूरी है कि नहीं है कि नहीं? तो इस पिछले साल क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय numpy, बस उसके अलावा कुछ नहीं आया। तो numpy क्या है? फॉर मोर एडवांस्ड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ लार्ज सेट ऑफ डेटा। अगर डेटा बहुत ज्यादा है, उसको हैंडल करना, कोई गौर से सुनना, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ा डेटा होता है कि नहीं होता? होता है। जियो के पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी, कितनी इंफॉर्मेशन होगी उनके पास, इतने कस्टमर्स हैं उनके, तो करोड़ों में है ना। तो उन सबों की इंफॉर्मेशन को सेव करना है, तो ये लार्ज सेट ऑफ डेटा है। इसके लिए आपको वो वाली लाइब्रेरी या एरे नहीं चलेगी, कौन सी जो हमने पढ़ी है नॉर्मल। इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये वाला मॉड्यूल जो है numpy वाला मॉड्यूल, इसको इंस्टॉल करना है, फिर इंपोर्ट करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो हाँ, इस वाले यहां पर एक ऑब्जेक्ट है इस लाइब्रेरी में, उसको हम कहते हैं एनडी एरे, एन डायमेंशनल एरे। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करने के बाद हम उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे। हाँ, अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंस निकाल दिया है पाइथन का एरे मॉड्यूल जो हम इस वक्त तक पढ़ रहे हैं, और ये numpy का मॉड्यूल, एरे मॉड्यूल, इनमें क्या फर्क है? पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या था? पहले जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है? डिजाइनेड फॉर बेसिक स्पेस एफिशिएंट स्टोरेज, बस। और कुछ बेसिक, किस बेसिक के लिए? और क्या था हमने? हाँ, हम कहते थे ये स्पेस एफिशिएंट है, स्पेस कम लेती है, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला मॉड्यूल बेहतर है। डेटा भी कम है, उसमें थोड़ी सी फंक्शंस करनी है, तो ये वाला मॉड्यूल बेहतर है। और होमोजेनियस डेटा होगा, ठीक है, इंटीजर वगैरह, फ्लोट वगैरह, उस पर ये अगर इतना सारा डेटा है, थोड़ा थोड़ा कम डेटा है, तो वहां पर ये वाला मॉड्यूल आपके लिए बेहतर है। बट इट इज प्राइमरली डिजाइन्ड फॉर न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटिंग या कंप्यूटिंग या न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग आपको चाहिए, तो वहां पर हमने किसका इस्तेमाल करना है? numpy वाले एरे। क्लियर हो गया? फंक्शनैलिटी क्या है? इट ऑफर्स मिनिमल फंक्शन, इट लैक्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मल्टी डायमेंशनल एरे और एडवांस्ड। मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट नहीं करता। एडवांस्ड ऑपरेशंस अगर मैथमेटिकल की होगी, ये वाली वो सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन यहां पर आपको ये वाली ये जो है इसकी फंक्शनैलिटी बढ़िया है। क्लियर? अब इसको कैसे ले आओगे अपने प्रोग्राम में, क्रिएट कैसे करोगे? ठीक है। नाउ व्हाट इज it? is a library. It is created in 2005, created in 2005 by Travis Oliphant. It is an open source project. आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। Open source means free, available, नेट पे है, ले आओ, इंस्टॉल करो, you have not to pay anything and you can use it freely. समझ आ रही है बात? numpy क्या है? It is a library, it is a software which has been created in 2005 by Travis Oliphant. It is an open source project. You can download it from the net. It is generally used for working with arrays. असली इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? Arrays का इस्तेमाल अगर आपके पास large set of data है, उसको आप स्टोर करना चाहते हो, जिसमें मेमोरी एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल हो जाए, जिसमें आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिसमें मैथमेटिकल एडवांस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आपके लिए ये वाला मॉड्यूल होना आपके लैंग्वेज में जरूरी है। numpy also includes a wide range of mathematical functions such as linear algebra, Fourier transform, random number generation which can be applied to the arrays. ठीक है, और वो जो array जो हमें सप्लाई करता है numpy, उसको हम क्या बोलते हैं? ND array। क्या बोलते हैं? ND means n dimension, 1 2 3 dimension है। बस सर इतना। एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको सर नहीं पास हो गया। थोड़ा सा क्या है? 26 सर आएगा ही नहीं। अगर आप क्रिएट करोगे इस numpy को, कैसे करोगे? इंपोर्ट numpy। क्लियर? आप ऐसे भी लिख सकते हो इंपोर्ट numpy एज np। आप ऐसे लिख सकते हो इंपोर्ट numpy एज np। ये np क्या है? नंबर इसको हम क्या बोलते हैं? np को नहीं, इंपोर्ट कर दो इस numpy को एज np। ये np मैंने क्या लिखा? आपने नहीं दिया ये। मैंने इसको नाम दे दिया। अब बार बार मुझे numpy लिखने की जरूरत, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? अरे बोलते क्या टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे? टेक्निकली क्या है ये? प्रोग्राम
टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं इसको, हम एलियास बोलते हैं नेम से, ठीक है। उसके बाद एरे नमपाई में एरे को, और ये वाला यहां पर आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 दे दो, फिर प्रिंट करवा दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? काम शुरू पड़ा पांच काम होगा